सजाती तिलक लगाती सदा विजय का शक्ति अनोखी है भर जाती प्यार से रहे निहारो बाबा प्यार से रहे निहार नैनों से झलके प्यारो बाबा नैनों से झलके प्यार पाए है सुख संसारो बाबा पाए है सुख संसार ऐसे पल फिर कब आएंगे कल्प भर में ना पाएंगे प्यास बुझा ले युगों युगों के जन्म सफल हो जाएंगे कितने किए उपकार ओ बाबा कितने दिए उपहार नैनों से छलके प्यारो बाबा नैनों से छलके प्यार पाए है सुख संसारो बाबा पाए है सुख संसार ओम शांति। आज बाबा के 3 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद से सतो प्रधान बनने के साथ साथ याद से सतो प्रधान बनने के साथ साथ क्या करनी है? पढ़ाई से कमाई जमा करनी है। याद भी करना है और पढ़ाई करके क्या करना है? कमाई भी जमा करनी है। पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर ना भागे, है ना। जब पढ़ाई पर अगर ध्यान नहीं होगा तो बुद्धि इधर उधर जाती रहेगी। इसलिए बाबा कहते हैं अपने ऊपर ध्यान देना है। जब पढ़ाई करते हैं तो बाबा कहते इधर उधर बुद्धि ना भागे। प्रश्न है, तुम डबल अहिंसक अननोन वॉरियर्स की कौन सी विजय निश्चित है और क्यों? तुम डबल अहिंसक अननोन वॉरियर्स की कौन सी विजय निश्चित है और क्यों? कौन सी विजय निश्चित है? तो बाबा ने कहा, उत्तर है, तुम बच्चे जो माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। किस पर जीत पाने का कर रहे हो? माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हारा लक्ष्य है कि हम रावण से अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे, है ना। रावण राज्य से क्या करेंगे? हम अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। जो हमारा पहले राज्य था वो लेंगे। तो यह भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। तुम्हारी विजय निश्चित है क्योंकि तुम्हारे साथ कौन है? बाबा कहते हैं आपकी निश्चय क्या है? आपकी विजय क्या है? निश्चित है। तो इसलिए बाप कहते हैं तुम्हारे साथ साक्षात परम पिता परमात्मा है। कहते हैं जिसके साथ स्वयं भगवान है ना। तो उसको क्या है? आंधी तूफान भी नहीं रोक सकते, है ना। गीत है ना, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेंगे आंधी और तूफान। तो बाप कहते हैं ये भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। तुम्हारी विजय निश्चित है क्योंकि तुम्हारे साथ साक्षात परम पिता परमात्मा है। तुम योग बल से विजय पाते हो। मन मना भव के महामंत्र से तुम्हें राजाई मिलती है। तुम आधा कल्प राज्य
करेंगे, है ना। पूरे आधा कल्प के लिए बाबा कहते हैं हम राज्य करेंगे। अभी तो माया का परछाया है पूरे सृष्टि पर। तो अब बाप कहते हैं हम अपना राज्य फिर से आधा कल्प के लिए लेते हैं। गीत है मुखरा देख ले प्राणी चेहरा दर्पण में, है ना। अपने दर्पण में देखना है, मन बुद्धि रूपी दर्पण में देखना है कि हमने कितने पाप किए हैं और कितने पुण्य किए हैं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जब सामने रहते हैं तो समझते हैं बरोबर हमारा कोई टीचर नहीं है। हमको पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर बाबा है, यह तो पक्का निश्चय है। वह हमारा बाप भी है। जब पढ़ते हैं तो पढ़ाई पर फुल अटेंशन रहता है। पढ़ाई करते हैं तो फिर हमारा योग किसके साथ होता है? टीचर के साथ होता है। तो स्टूडेंट अपने स्कूल में बैठे होंगे तो कौन याद आएगा? टीचर याद आएगा ना कि बाप, क्योंकि स्कूल में बैठे हैं। तुम भी जानते हो बाबा टीचर भी है। नाम तो नहीं पढ़ना है ना। बाप कहते हैं ध्यान में रखना है हम आत्मा है। हर घड़ी बाबा कहते हैं हमें ध्यान रखना है हम आत्मा है। बाप से सुन रहे हैं यह तो कभी ही नहीं, यह तो कभी होता नहीं है, ना सतयुग में ना कलयुग में। पढ़ाई कहाँ करते हैं? बाप कहते हैं अभी हम संगम युग पे करते हैं। तो इसलिए बाप कहते हैं ना सतयुग में ना कलयुग में होता है, सिर्फ एक ही बार संगम पर होता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो। वो हमारा बाप इस समय टीचर है क्योंकि हमें क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। दोनों काम करने पड़ते हैं। आत्मा पढ़ती है किसके साथ? शिव बाबा से, क्योंकि अभी हमें क्या है, कोई साकार टीचर नहीं पढ़ा रहा है। अभी हम स्वयं ज्ञान के सागर शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं। यह भी योग और पढ़ाई हो जाती है। पढ़ती आत्मा है, पढ़ाते परमात्मा है। तो इसमें और ही जास्ती फ़ायदा है जबकि तुम सन्मुख हो। बहुत बच्चे अच्छी रीति याद में रहेंगे, कर्मातीत अवस्था में पहुँचेंगे तो वह भी जैसे पवित्रता की ताकत मिलती है। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, तो ये तुम्हारा योग भी है ना। स्वयं शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं तो बाप कहते बच्चे ये हमारा योग भी है। और दूसरा क्या है? बाबा कहते एक तो योग है, दूसरा क्या है? दूसरा हमारा क्या है? कमाई भी है। तो आत्मा को ही सतो प्रधान बनना है। तुम सतो प्रधान भी बन रहे हो, धन भी ले रहे हो, है ना। ज्ञान को क्या कहा जाता है? धन। तो रोज़ बाबा हमें क्या देते हैं? ज्ञान धन। अपने को आत्मा जरूर समझना है, बुद्धि भागनी नहीं चाहिए। यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में यह रहे कि शिव बाबा पढ़ाने के लिए टीचर के रूप में आया है, वही नॉलेजफुल है, हमको पढ़ा रहे हैं। बाप को याद करना है और दूसरा क्या करना है? एक तो बाबा ने कहा मुझे याद करो, दूसरा क्या करना है? बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्रधारी भी हम हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ना, ज्ञान का चिंतन अगर बुद्धि में फिरता रहेगा तो व्यर्थ का पर चिंतन का गला कट जाएगा। तो लाइट हाउस भी है। बाप कहते हैं एक आँख में शांति धाम, एक आँख में जीवन मुक्ति धाम है। बाबा कहते हैं ना आपके दोनों आँख में क्या है? एक आँख में शांति धाम, दूसरी आँख में जीवन मुक्ति धाम है। इन आँखों की बात नहीं है, यह स्थूल बात नहीं है। आत्मा का तीसरा नेत्र कहा जाता है ना। आत्मा को क्या मिल गया? ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिसको हम थर्ड आई कहते हैं। अभी आत्माएं सुन रही है, जब शरीर छोड़ेंगे तो आत्मा में यह संस्कार होंगे, है ना, भर जाएंगे ना। इसलिए बाबा कहते हैं ना अभी हम जो कर्म कर रहे हैं वो हमारे क्या बनते जा रहे हैं? संस्कार बनते जा रहे हैं। हमारी अभी क्या हो रही है? रिकॉर्डिंग हो रही है। तो अभी तुम बाप से योग लगाते रहते हो। सतयुग से लेकर तुम क्या थे? बाबा कहते सतयुग से लेकर हम क्या थे? वियोगी थे, है ना। मतलब बाबा से हमारा कनेक्शन टूट गया था, हम उनसे जुदा हो गए थे। इसलिए बाबा कहते अभी तुम
वियोगी थे, अर्थात तुम्हारा बाप के साथ योग नहीं था, अभी तुम योगी बनते हो। और क्या बनते? दूसरा बाप समान बनते हैं, योग सिखलाने वाला है ईश्वर, इसलिए उनको योगेश्वर कहा जाता। तुम भी योगेश्वर के बच्चे हो, उनको योग लगाना नहीं है, शिव बाबा को तो योग नहीं लगाना है, वह है ही योग सिखलाने वाला परम पिता परमात्मा। तुम एक योगेश्वर और योगेश्वरी बनते हो, है ना। परम पिता जो सिखा रहे हैं उनसे आप क्या बन रहे हो? योगेश्वरी। वो है योग सिखलाने वाला ईश्वर, खुद नहीं सीखता है, वह सिखलाते हैं। कृष्ण की आत्मा अंत के जन्म में सीख कर फिर कृष्ण बनती है, इसीलिए कृष्ण को भी योगेश्वर कह देते हैं। उनकी आत्मा भी अभी सीख रही है, योगेश्वर से योग सीख कृष्ण पद पाती है ना। शिव बाबा योगेश्वर है, उनसे योग सीख कर कृष्ण पद पाती है। इनका नाम फिर बाप ने ब्रह्मा रखा है ना। बाबा ने इनका ये नाम कैसे दिया? अलौकिक नाम दिया है। उसके पहले तो इनका नाम दादा लेखराज था, तो पहले तो लौकिक नाम था, फिर मर्जीवा बने। आत्मा को ही बाप का बनना है, बाप के बने तो मर गए। जीते जी बाबा कहते हैं आप मर गए पुरानी दुनिया से। तुम भी बाप द्वारा योग सीखते हो, इन संस्कारों से ही तुम जाएंगे शांति धाम से। जो हम संस्कार भरेंगे तो बाबा इससे ही हम शांति धाम में जाएंगे। फिर नया पाठ प्रारब्ध का इमर्ज होगा, तो वहाँ ये बातें याद नहीं रहेंगी। यह अभी बाप समझाते हैं, अभी पाठ हमारा क्या होता है? पूरा होता है। फिर नए सिरे शुरू होगा। जैसे बाप को संकल्प उठा कि मैं जाऊं, तो बाप कहते हैं मैं आता हूं, और मेरी वाणी चलनी शुरू हो जाती है। शिव बाबा जैसे ही ब्रह्मा बाप में प्रवेश करते हैं तो क्या है? शिव की वाणी शुरू हो जाती है चलनी। तो वहाँ तो शांति में है। कहाँ? शांति धाम में हम क्या है? शांति में है। फिर वहाँ ड्रामा अनुसार उनका पाठ बजाना शुरू होता है। आने का तो संकल्प उठता है ना, कहते हैं ना आने का संकल्प उठा। ब्रह्मा को भी कहते हैं ना, उनको भी संकल्प उठा। फिर यहाँ आकर पाठ बजाते हैं। तुम्हारी आत्माएं भी सुनती है। कैसे सुनती है? बाबा की तो हर एक आत्मा यहाँ सुनती है, लेकिन कैसे? नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। तो बाबा कहते नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मिसल, दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते जाएंगे। एक दिन तुमको बड़े बड़े रॉयल हॉल भी मिलेगा। बाबा कहते ऐसा समय आएगा जो आपको बड़े बड़े क्या मिलेंगे? हॉल भी मिलेंगे, जिसमें बड़े बड़े लोग भी आएंगे, सब इकट्ठे बैठ सुनेंगे। बाबा कहते एक साथ आएंगे, इतने बड़े बड़े हॉल मिलेंगे, इकट्ठे सुनेंगे। दिन प्रतिदिन साहूकार भी रंग होते जाएंगे, पेट पीठ से लग जाएगा, ऐसी आफतें भी आनी है। जब अंत का समय होगा तो बाबा कहते ऐसी आफतें भी आनी है जो चारों तरफ से क्या है? प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। और बाबा कहते हैं देखो मूसलाधार बरसात पड़ेगी तो सारी खेती आदि पानी में डूब जाएगी। नेचुरल कैलेमिटीज़ तो आनी है, विनाश होना है, इसको कहा जाता है कुदरती आपदाएं। बुद्धि कहती है विनाश तो होना जरूर है, उस तरफ के लिए बॉम्ब्स भी तैयार है ना। बाप कहते हैं नेचुरल कैलेमिटीज़ आदि फिर है यहाँ के लिए। बाबा कहते हैं ना, कहते हैं कोई प्रेरक कहता है, प्रेरणा देता है कि ये बॉम्ब्स बनाओ, ये तैयारियाँ करो। तो जो भी साइंस वाले लोग हैं क्या कर रहे हैं? विनाश की तैयारियाँ कर रहे हैं। उनको पता नहीं है कि इसी से ही क्या है पूरी सृष्टि की क्या होगी? सफाई हो जाएगी। तो बाप कहते हैं नेचुरल कैलेमिटीज आदि फिर है यहाँ के लिए, उसमें भी बड़ी हिम्मत चाहिए। विनाश का सीन हर कोई नहीं देख सकता ना, तो बाबा के तो उसको देखने के लिए भी बड़ी हिम्मत चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अंतिम लास्ट सीन को हम देख सके, उसके लिए बाबा कहते हैं क्या कर सकते हैं? जैसे कहते हैं अंगद का मिसाल है ना,
उनको कोई हिला ना सका। अंगद का पाँव इतना जमा लिया, इतना स्थिर कर लिया, जो उसके पाँव को हर एक ने हिलाने की कोशिश करी लेकिन हिला ना सके। तो यह अवस्था बाप कहते हैं हमको पक्की करनी है। कौन सी अवस्था पक्की करनी है? बाबा कहते हैं मैं आत्मा हूँ। शरीर का भान टूटता जाए सतयुग में, तो जब ऑटोमेटिकली समय बाबा कहते पूरा होता है तो साक्षात्कार होता है। अभी हमको यह शरीर छोड़ जाए बच्चा बनना है। पहले से ही साक्षात्कार हो जाएगा कि अब हमारा ये पुराना शरीर, ये चोला छूटा और हम जाकर क्या बनेंगे? बच्चा बनूंगा या बनूंगी। तो अभी हमको यह शरीर छोड़ बच्चा बनना है। एक शरीर छोड़ जाए दूसरे में प्रवेश करते हैं। सजाए आदि की वहाँ कुछ बात नहीं है। दिन प्रतिदिन तुम नज़दीक आते जाएंगे। बाप कहते रहते हैं मेरे में जो पार्ट भरा हुआ है वह खुलता जाएगा। समय अनुसार बाप कहते हैं मेरे में जो पार्ट है वह खुलता जाएगा। बच्चों को बताते रहेंगे, फिर बाप का पार्ट पूरा होगा। तो बाबा कहते हैं ना मेरे में जो नॉलेज है वो मैं सब अपने बच्चों को दे देता हूँ, फिर मेरा पार्ट क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो ये भी ड्रामा में बड़ा युक्ति है। तुम माया पर जीत पाते हो, इसमें भी टाइम लगता है। वो लोग एक तरफ समझते हैं हम स्वर्ग में बैठे हैं, यह सुख धाम बन गया है। दूसरी तरफ फिर गीत में भी भारत की हालत सुनाते हैं, है ना। एक तरफ तो बाबा कहते हैं हम तो क्या समझते हैं, स्वर्ग में बैठे हैं। बाप कहते हैं सुख धाम बन गया है। दूसरी तरफ फिर गीत में भी है भारत की हालत। कौन सी हालत है? देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। कहते देखो ना सूरज बदला ना चांद, लेकिन इंसान बदला। तुम जानते हो यह तो तमो प्रधान बन गए। ड्रामा अनुसार तमो प्रधान भी जोर से होते जाते हैं। तुम अब सत्व प्रधान बन रहे हो, अब नज़दीक आते जाते हो। आखिरी विजय तो बाप कहते हैं तुम्हारी ही होनी है। हाहाकार के बाद जरूर क्या होनी है? जय जयकार होगी, घी की नदियाँ बहेंगी, है ना। सतयुग में क्या होगा? घी दूध की नदियाँ बहेंगी, नज़दीक आते जाएंगे। बाप कहते हैं वहाँ घी आदि खरीद करना नहीं पड़ेगा, सबके पास अपनी अपनी फर्स्ट क्लास गाय होंगी। तुम कितने ऊंच बनते हो तुम जानते हो? वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। अभी आकर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट करते, इसलिए बाबा ने कहा है यह लिख दो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। सो आकर यहाँ समझो, जो सेंसिबल होगा। अभी आयरन एज है तो ज़रूर गोल्डन एज रिपीट होगी, है ना। अभी आयरन है तो ज़रूर गोल्डन एज रिपीट होगी। कोई तो कहेंगे सृष्टि का चक्र लाखों वर्ष का है, अभी कैसे रिपीट होगा? यहाँ सूर्यवंशी चंद्रवंशी की हिस्ट्री तो है ही नहीं, अंत तक यह चक्र कैसे रिपीट होता है? तो वह भी जानते हैं कि इन्हों का राज्य फिर कब होगा। राम राज्य को कोई जानते नहीं। अभी तुम्हारे साथ कौन है? दुनिया वाले सिर्फ गाते रहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं देखो बच्चे अभी तुम्हारे साथ कौन है? स्वयं बाप है। जिस तरफ साक्षात परम पिता परमात्मा बाप है, उनकी तो जरूर बाप कहते हैं विजय होनी ही है। तो बाप कोई हिंसा थोड़ी ही कराएंगे, किसको मारना यह हिंसा है ना। सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना। अभी तुम डबल अहिंसक बन रहे हो, वहाँ है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। कहाँ? सत्युग में। तो बाप कहते हैं अभी तुम्हारा योग बल है, परंतु इसको न समझने के कारण बाप कहते हैं शास्त्रों में असुरों और देवताओं की लड़ाई लिख दी है। बाबा कहते हैं वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा होता नहीं सत्युग में, क्योंकि वहाँ योग बल है और यहाँ क्या है? बाहुबल है। अहिंसा को कोई जानते ही नहीं है।
या तो तुम जानते हो, तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स। बाबा कहते गुप्त हो तुम, अननोन बट वेरी वेल नोन। तुमको कोई वॉरियर्स समझेंगे? बाबा कहते हैं ना, अभी तो आप वॉरियर्स हो, लेकिन और कोई समझेंगे आपको? तुम्हारे द्वारा सबको मन मना भव का पैगाम मिलेगा। यह महामंत्र है। मनुष्य इन बातों को समझते नहीं हैं। सतयुग त्रेता में ये होता नहीं। मंत्र से तुमने राजाई पाई, फिर दरकार नहीं। तुम जानते हो हम कैसे चक्र लगाकर आए हैं। अभी फिर बाप हमको महामंत्र देते हैं। फिर आधा कल्प हम राज्य करेंगे। अब तुमको दैवी गुण धारण करने हैं। बाबा राय देते हैं, अपना चार्ट रखने में बहुत मज़ा आएगा। रजिस्टर में गुड, बेटर, बेस्ट होता है ना। गुड है, अच्छा है, बेटर है और बेस्ट होता है। तुम भी फील करते हो कोई अच्छा पढ़ता है, कोई का टेंशन नहीं रहता है तो फेल हो जाते हैं। क्योंकि हमें ही देखना है ना, हमें क्या बनना है, गुड, बेटर, बेस्ट। तो बाप कहते हैं अगर अटेंशन नहीं देंगे तो फेल हो जाएंगे। ये फिर बेहद की पढ़ाई है। बाप टीचर भी है, गुरु भी है, इकट्ठा चलता है। तो ये एक ही बाप है जो कहते हैं क्या बनो। ये एक ही बाप है जो कहते हैं क्या बनो बच्चे, मर जीवा बनो। माना पुरानी दुनिया को बुद्धि से क्या करो, जीते जी भूलो और अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को, बाप कहते हैं याद करो। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, ये राज्य देता हूँ ब्रह्मा के द्वारा। तुम बच्चों को क्या देता हूँ, राज्य देता हूँ। तो ये हो गया बीच में कौन, जिसके द्वारा बाबा हमें राज्य देते हैं। बाबा कहते ये बीच में कौन हो गया, दलाल। तो इनसे योग नहीं लगाना है। योग तो बाबा कहते हैं एक से लगाना है। अभी तुम्हारी बुद्धि लगी रहती है कहाँ। हाँ, बाप कहते बच्चे अभी तुम्हारी बुद्धि लगी रहती है कहाँ, अपने पतियों के पति शिव साजन के साथ। इन द्वारा मैं तुमको अपना बनाता हूँ। कहते हैं मैं अपने को आत्मा समझ, कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। हम आत्मा ने पाठ पूरा किया, अब बाप के पास जाना है घर। अभी तो सारी सृष्टि तमो प्रधान है, 5 तत्व भी तमो प्रधान है। वहाँ सब कुछ नया है। यहाँ तो देखो हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं है। सतयुग में फिर कहाँ से आते हैं सारी खानियाँ, जो कहते हैं ना इधर उधर जो दब गई है वो अब कहाँ आएगी, सारी खानियाँ फिर ऊपर आ जाएगी। तो खानियाँ जो अब खाली हो गई है वह फिर से भरतू होती जाती है। खानियों से खोद कर ले आते हैं। विचार करो सब नई चीज़ होगी। सतयुग में हर एक चीज़ नई होगी। लाइट आदि भी नेचुरल रहती है। साइंस से यहाँ सीखते रहते हैं, वहाँ यह काम में आता है। जैसे साइंस वाले लोग हैं तो बाबा कहते हैं वो सीखते रहते हैं, तो उनकी बुद्धि में वो सारा ज्ञान आ जाएगा। जब पूरा ज्ञान भरा होगा तो आत्मा जब शरीर छोड़ के जाएगी तो वो ज्ञान बाबा कहते हैं बुद्धि में क्या हो जाता है, रिकॉर्ड। तो अब जाके फिर आगे वो रिफाइन हो जाती है। हेलीकॉप्टर खड़े होंगे, बटन दबाया और चले, है ना, कोई तकलीफ़ नहीं है। वहाँ चाहे छोटा बच्चा भी होगा ना तो वो भी हेलीकॉप्टर बहुत ही आसानी से चला सकेगा। कोई बाबा कहते हैं वहाँ दुख है ही नहीं। हर एक चीज़ वहाँ फुल प्रूफ होंगी। वहाँ फुल प्रूफ होते हैं, कभी मशीन आदि ख़राब ना हो सके। यहाँ जैसे कुछ ना कुछ ख़राब होता रहता है, हम उसको रिपेयर कराते हैं, लेकिन वहाँ बाबा कहते हैं कोई चीज़ ख़राब ना हो सके। घर में बैठे बैठे सेकंड में कहाँ पहुँच जाएंगे, बाबा कहते घर में बैठे बैठे कहाँ पहुँच जाएंगे, बटन दबाया और चला। जहाँ भी हम जाना चाहेंगे बाबा कहते हैं बटन दबाया और ये चला, कोई तकलीफ़ नहीं है। वहाँ हर एक चीज़ बाप कहते हैं क्या है, फुल प्रूफ होगी। बाप कहते हैं देखो सेकंड में स्कूल में वहाँ घूमने फिरने पहुँच जाएंगे हम प्रजा के लिए, फिर उससे कम होंगे। तुम्हारे लिए वहाँ सब सुख होते हैं, अकाल मृत्यु हो नहीं सकता है। तो तुम बच्चों को कितना अटेंशन देना चाहिए।
बाबा कहते हैं बच्चों को कितना अटेंशन देना चाहिए, माया का भी बहुत जोर है। बाप कहते हैं बच्चे अभी आप जो पढ़ाई कर लेंगे, जो पुरुषार्थ कर लेंगे, जो मेहनत हम कर लेंगे ना, वो कल कल्पांतर के लिए फिक्स हो जाएगा। तो इसलिए बाप कहते हैं जो करना है अभी करना है। माया का भी बहुत जोर है। दोनों की बाबा कहते हैं ना आपस में क्या होती रहती है, बाबा कहते हैं टक्कर होती रहती है। ये माया का अंतिम पॉइंट है। लड़ाई में देखो कितने मरते रहते हैं, लड़ाई बंद होती ही नहीं है। कहाँ इतनी सारी दुनिया, कहाँ सिर्फ एक ही स्वर्ग होगा। तो वहाँ ऐसे थोड़ी ही कहेंगे गंगा पतित पावनी है, वहाँ भक्ति मार्ग की कोई बात ही नहीं। तो यहाँ गंगा में देखो सारे शहर का कचरा पड़ता रहता है, बॉम्बे का सारा कचरा सागर में बह जाता है। भक्ति में तुम बड़े बड़े मंदिर बनाते हो, हीरे जवाहरात का बहुत सुख रहता है, पौना हिस्सा वहाँ बाप कहते हैं सुख है, बाकी क्वार्टर है दुख। आधा आधा हो फिर तो मज़ा ना रहे। भक्ति मार्ग में भी तुम बहुत सुखी रहते। बाबा कहते हैं ना आप तो पूरे ही 84 जन्म में क्या रहते हैं, सुखी रहते हैं। बिल्कुल अंतिम लास्ट जन्म में बाबा कहते हैं हमको थोड़ा सा दुख मिलता है, तो बाप कहते हैं मैं झट आ जाता हूँ। जब झट आ जाते हैं बाप हमको क्या है अपना बच्चा बना लेते हैं, तो फिर क्या है सारे दुखों से हम दूर हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो पौना हिस्सा सुख है, बाकी क्वार्टर दुख है। आधा आधा हो फिर मज़ा भी ना रहे। भक्ति मार्ग में भी तुम बहुत सुखी रहते हो। भक्ति में भी सुखी है, लास्ट में दुखी होते हैं। तो पीछे मंदिरों आदि को आए क्या करते, बाबा कहते हैं लूटते हैं। सतयुग में तुम कितने साहूकार थे, तुम बहुत सुखी थे। बाप कहते हैं एम ऑब्जेक्ट तुम्हारे सामने खड़ा है, माँ बाप की सर्टेन है ना, गाया जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। योग से क्या है आयु बढ़ती रहती है। अभी आत्मा को स्व का क्या हुआ है, दर्शन हुआ है। अभी आत्मा को स्व का दर्शन हुआ है ना। पहले तो पता ही नहीं था। जब तक स्वयं का दर्शन नहीं करेंगे तब तक परमात्मा दर्शन हो ना सके। तो बाप कहते हैं 84 का चक्र लगाते, इतना पाठ बजाते हैं, सब आत्माएं एक्टर्स नीचे आ जाएंगे, तो बाप सबको ले जाएंगे, शिव की बारात कहते हैं ना। तो ये सब तुम जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना तुम याद में रहेंगे उतना खुशी रहेगी। बाप कहते बच्चे जितना आप याद में रहेंगे उतना खुशी रहेगी। और दिन प्रतिदिन क्या फील करते रहेंगे, बाप कहते हैं बच्चे दिन प्रतिदिन क्या फील करते रहेंगे, कि क्योंकि सिखलाने वाला तो स्वयं बाप है ना, तो खुशी फील होगी। तो यह भी सिखाते रहते हैं, इनको ब्रह्मा को पूछने की दरकार नहीं रहती, पूछते तो तुम हो, क्योंकि उनके साथ तो स्वयं बाप बैठा है। बाप कहते हैं ना मेरा ये तो मकान है, किराए पे मैंने लिया हुआ है, इसमें शिव बाबा ने प्रवेश किया है। तो बाप कहते हैं देखो ब्रह्मा को पूछने की दरकार ही नहीं रहती है, पूछते तो तुम हो। यह तो सुनते ही हैं, ये तो बाजू में बैठा है तो ये तो सुनते ही है। बाप रिस्पॉन्ड देते हैं और यह भी सुनते हैं, इनकी एक्टिविटी भी वंडरफुल है। तो यह भी याद में रहते हैं, फिर बच्चों को वर्णन करके क्या करते सुनाते रहते हैं। बाबा हमको सिखलाते हैं, मैं उनको अपना क्या देता हूँ, मैं उनको अपना रथ देता हूँ। सवारी करते हैं तो क्यों नहीं सिखलाएंगे। शिव बाबा सवारी करते हैं इसमें तो क्यों नहीं सिखलाएंगे। यह ह्यूमन अश्व शिव बाबा का रथ है, यह ख्याल रहने से भी शिव बाबा की याद रहेगी, याद में ही फ़ायदा है। बाबा कहते हैं याद में ही फ़ायदा है। भंडारे से भोजन बनाते तो भी समझो हम शिव बाबा के बच्चों के लिए बनाते हैं, खुद भी शिव बाबा के बच्चे हैं, तो ऐसे याद करने से भी बहुत फ़ायदे हैं। सबसे जास्ती पद उनको मिलेगा जो याद में रहे। बाप कहते हैं कर्मातीत अवस्था को पाते हैं और सर्विस भी करते हैं। यह बाबा भी बहुत सर्विस करते हैं, इनकी बेहद की सर्विस है।
तुम हद की सर्विस करते हो, सर्विस से इनको ही पद मिलता है। शिव बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे करो, इनको भी राय देते हैं, है ना। शिव बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे करो, इनको भी राय देते हैं। तूफ़ान तो बच्चों को बहुत आते हैं। सबसे पहले तूफ़ान कहाँ आता है? बाप कहते सबसे पहले तूफ़ान मनसा में आते हैं। तो बाप कहते सिवाय याद के कर्म इंद्रियों का वश होना मुश्किल है। जब याद में बैठते तो बाबा कहते हैं ना, देह और देह की दुनिया सब भूल जाती है, बिल्कुल कर्मातीत अवस्था हो जाती है। कोई भी चीज़ की बाबा कहते हैं हमें सुध-बुध रहती नहीं। जैसे कि वो बाबा कहते हैं 1 सेकंड भी अगर वो हमारी कर्मातीत स्टेज हो जाती है तो बाप कहते हैं हमारी सर्व कर्म इंद्रियाँ क्या होती है उस टाइम? बिल्कुल शांत हो जाती है। तो बाप कहते हैं याद से बेड़ा पार हो जाता है। ये शिव बाबा कहते हैं या ब्रह्मा बाबा कहते हैं? कौन कहते हैं? ये शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं या ब्रह्मा बाबा कहते हैं? यह भी समझना मुश्किल हो जाता है। इसमें बड़ी महीन बुद्धि चाहिए, है ना। बाबा के ये समझने के लिए बाबा कहते हैं ना, जब हमारी बुद्धि रिफाइन होगी तो बाबा हमें कुछ टचिंग देंगे, या बाबा अगर कुछ कह रहा है या ब्रह्मा बाबा कुछ कह रहे हैं या शिव बाबा कुछ कह रहे हैं तो वो हमें क्या आ जाएगी? बाबा कहते हैं वो टचिंग आ जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट है, तो बाबा ने कहा इस समय पूरा मर्जीवा बनना है। पढ़ाई बहुत अच्छी रीति से पढ़नी है। और क्या करना है? अपना चार्ट व रजिस्टर रखना है। पढ़ाई बहुत अच्छी रीति पढ़नी है और अपना चार्ट व रजिस्टर रखना है। याद में रह अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। देखना है कि हम सारे दिन में कितना समय याद में रहते हैं। वो बाप कहते हैं चार्ट रखने से पता पड़ता है कि बुद्धि कहाँ कहाँ गई और कितने समय हम याद में रहे। सेकंड पॉइंट, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए हिम्मतवान बनना है। कैसे देखेंगे? अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए हिम्मतवान बनना है। मैं आत्मा हूँ, इस अभ्यास से शरीर का भान टूटता जाए। वरदान है किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले। कितना अच्छा वरदान है। बाबा ने कहा किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भव। किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भव। आगे बाप ने कहा जैसे बाप में निश्चय है वैसे स्वयं में और ड्रामा में भी संपूर्ण निश्चय हो। स्वयं में यदि कमजोरी का संकल्प उत्पन्न होता है तो कमजोरी के संस्कार बन जाते हैं। अगर कमजोरी संकल्प हम करते रहेंगे तो कमजोरी ही बन जाएंगे ना। तो इसीलिए व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जम्स अपने अंदर प्रवेश नहीं होने देना है। जम्स है ना, व्यर्थ संकल्पों की कमजोरी है। तो बाबा की तरह अगर वीक बातें सुनेंगे तो हम सोचेंगे या बोलेंगे या कहेंगे तो हम वीक ही बनते जाएंगे ना। तो इसलिए बाप कहते हैं व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जम्स अपने अंदर प्रवेश होने नहीं देना है। साथ साथ जो भी ड्रामा की सीन देखते हो, साथ साथ जो भी ड्रामा की सीन देखते हो, हलचल की सीन में भी कल्याण का अनुभव हो। सबसे पहले अगर हलचल होता है तो हम क्या, हमारे मन में कितने सारे संकल्पों के तूफान आ जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं हलचल में भी आपके अंदर कौन सी भावना हो? कल्याण का। वातावरण हिलाने वाला हो, समस्या विकराल हो, लेकिन सदा निश्चय बुद्धि विजयी बनो।
है ना। लेकिन सदा निश्चय बुद्धि और विजयी बनो, तो विकराल समस्या भी क्या हो जाएगी, शीतल हो जाएगी। चाहे कितनी बड़ी बात आ जाए, लेकिन हम चेकिंग करें कि मैं तो शीतल हूँ, तो बाबा कहते हैं विकराल समस्या भी शीतल हो जाएगी। स्लोगन है, जिसका बाप और सेवा से प्यार है, जिसका बाप और सेवा से प्यार है, उससे क्या है, बाबा की तो उसे परिवार का प्यार स्वतः मिलता है ना। उनको क्या मिलेगा, परिवार का प्यार स्वतः मिलता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपने हर एक चीज़ में हमें चेकिंग करेंगे कि हम शीतल हैं। और बाबा ने आज कहा ना, याद का चार्ट भी देखना है। अगर हम चेकिंग नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम कितना समय याद करते हैं या हम कितना व्यर्थ में जाते हैं। तो चेकिंग करते रहना है अपने को, ठीक है। और आज का सम्मान क्या रहेगा, आप अपने को सम्मान दें कि मैं शीतल स्वरूप आत्मा हूँ, है ना, मैं शीतला देवी हूँ। तो फिर कोई भी बात आएगी तो उसमें पता चल जाएगा हमारी अवस्था कैसी है। अच्छा, ओम शांति। कल थर्सडे है, भोग है, तो 10 से 1 के बीच में आप आ सकते हैं भोग लेने के लिए। अच्छा, ओम शांति। मुझको